अभी हम लोग चालू करेंगे इशू ऑफ शेयर का क्लास नंबर 2 इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर का क्लास नंबर 2 शायद। पिछले दिन हम लोग कॉन्सेप्ट समझाए थे, इशू एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट तक किए थे। इसके बाद हम लोग आज करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे सर। 52 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार। बोल रहा है जेड लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows। 170 नंबर पेज में 52 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार चेक कर लो। 52 नंबर जो क्वेश्चन है, Z Limited issue 50,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹2। तो 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर है, एक एक शेयर का वैल्यू ₹10 है, ₹10 है प्लस 2 प्रीमियम, तो मतलब टोटल ₹12 कंपनी कलेक्ट करेगा। अब देखो ये जो ₹12 है कैसे लिया जाएगा, एप्लीकेशन में लिया जाएगा एज एप्लीकेशन ₹3, एज अलॉटमेंट ₹6, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। ठीक है ना, 6, 3, 9, 10, 11, 12 हो गया है। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 60,000 शेयर। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, 60,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। बोल रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। एक्सेस कितना हुआ, 50,000 शेयर का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, 60,000 एप्लीकेशन आया तो मतलब एक्सेस हो गया 10,000। 10,000 एप्लीकेशन क्या हो गया सर, रिजेक्ट या रिफंड हो गया, रिजेक्ट या रिफंड हो गया। तो रह गया मेरा 50,000 एप्लीकेशन, 50,000 एप्लीकेशन और 50,000 शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। बोल रहा है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन एडवांस। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग काम की सुविधा के लिए, मिस्टर ए, जिसके पास 400 शेयर था, 400 शेयर था उसके पास। वो क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेमेंट कर दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है ना वो एडवांस दे दिया, एडवांस में पे कर दिया विथ अलॉटमेंट के संग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेमेंट कर दिया मिस्टर ए। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अनदर शेयर होल्डर, उसका नाम हम लोग दे देते हैं मिस्टर बी, जिसके पास 600 शेयर है, 600 शेयर है। वो क्या किया, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा फेल किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा फेल किया। ठीक है, और कुछ बोला है क्या, ऑल अदर ड्यूज ऑफ शेयर वेर रियलाइज्ड इन टाइम शोन एज ए जर्नल एंट्री। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है, तो चलो देख लेते हैं। और कुछ भी तो नहीं है, मैथ काफी इजी है। देखो इधर नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे तो टू एप्लीकेशन अकाउंट बोल के हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास जो लोग देखे उन लोगों को पता है, हम लोग डिटेल लिखे हैं। 60,000 इंटू 3 करेंगे तो आ रहा है 1,80,000, 1,80,000, 1.80 लाख। अच्छा, उसके बाद रिफंड करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जिन लोगों को पूरा पूरा लिखना है थोड़ा बातों के ऊपर ध्यान दो। हम लिख रहा हूं एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन बोल रहा हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फुल जानना, ठीक है ना, प्रॉपर। 10,000 इक्विटी शेयर इंटू 3 करके 30,000 आएगा, 30,000 आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 3 नंबर। एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, तो 50,000 शेयर सर्टिफिकेट था, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.5 लाख। वैसे भी तुमको पता चल ही रहा है, माइनस करके भी देख सकते हो तो 1.5 लाख ही आएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में ही हम लोग लेंगे, है ना। क्वेश्चन में बोला हुआ था ना, हाँ बोला था इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला हुआ था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 4 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाओ, 50,000 इंटू 6 कैपिटल में, 50,000 इंटू 4 कैपिटल का जितना है, और प्रीमियम में 50,000 इंटू 2, मतलब इधर 1 लाख, इधर 2 लाख, इधर 3 लाख एल। अच्छा, उसके बाद देख लो एक बार, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट में ये मिस्टर ए जो है होल्डर ऑफ 400 शेयर एडवांस पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस पे किया है विद अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जब कॉल्स-इन एडवांस रिसीव होता है तब हम लोग बोले थे कॉल्स-इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है, कॉल्स-इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। और जब कोई पैसा नहीं देता है तो कॉल्स-इन एरिया डेबिट होता है ना। कॉल्स-इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। जब कटवाने का टाइम आएगा, जब देखना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में ये बंदा पैसा नहीं देगा, तब कटवाने का टाइम में कॉल्स-इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, रिसीव करने के टाइम में डेबिट, और एडजस्टमेंट करने के टाइम में, सॉरी, रिसीव करने के टाइम में क्रेडिट, और एडजस्टमेंट के टाइम में डेबिट हो जाएगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट में, पहले लिखते हैं 50,000 इंटू 6, 3 लाख। एडवांस कितना दिया है, एडवांस 400 शेयर का पैसा दिया है, 400 इंटू 3, 1200। और यहाँ पे 3,01,200, 3,01,200, ठीक है ना। 3 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 400 इंटू 3 मतलब 1200 रुपया एडवांस में मिल रहा है, इसलिए 3,01,200। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। इधर कर लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। 100 नंबर में आ जाओ,
share first and final call account debit, equity share first and final call account debit, first and final call account debit to equity share capital account, to equity share capital account 50,000 into 3, 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा 50L मतलब जो है 1.5 मतलब भी वही है। अच्छा इसके बाद हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो एक आदमी पैसा नहीं दिया, फेल किया, तो इसका कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। एक आदमी पैसा एडवांस देके रखा था, वो भी अपना एडवांस कटवा लेगा, तो कॉल्स इन एडवांस भी अपना डेबिट होगा, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। उसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, to equity share first and final call account, first and final call account, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू कितना था, 1.5 लाख का। एडवांस कितना देके रखा था, 1200 रुपया देके रखा था, तो वो एडवांस वाला कटवा लेगा। अच्छा कॉल्स इन एरियर में 600 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, 600 इंटू 3 करके 1800 नहीं दे पाया। मिलना था 1.5 लाख, नहीं मिला 3000, तो मिल गया 1,47,000, 1,47,000। मैथ यहाँ पे खत्म होता है, एक बार देख लो कहीं पे कोई दिक्कत है या नहीं। अच्छा देखो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है मीना लिमिटेड इशूड 30,000 share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, ठीक है ना। पेबल एज ₹3 on application, ₹5 including premium on allotment and balance on first and final call. Application were received for 62,000 share. The director resolved that applicants of 20,000 share get 10,000 share. बी में कैटेगरी बी में एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर गेट 20,000 शेयर। कैटेगरी सी में एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर गेट 0 मतलब नील, कोई शेयर नहीं मिला। बालू who had applied for 1500 share in category A and Ganesh who was allotted for 600 share in category B fail to pay allotment money, allotment money वो fail कर गया। Calculate the amount received on allotment, pass necessary journal entry। तो एक बार देख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो ही रहा था, पिछले मैथ में भी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का बात देखे थे 52 में, लेकिन 52 में क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला एक्सेस जो हुआ था वो रिफंड हो गया था, लेकिन यहाँ पे रिफंड नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, लेकिन कैटेगरी में आ जाओ 30,000 शेयर सर्टिफिकेट है सर, 30,000 शेयर सर्टिफिकेट है और एप्लीकेशन रिसीव होता है 62,000 एप्लीकेशन रिसीव होता है। केस ऐसा है, अब बोल रहा है किसी को हम लोग नहीं बोलेंगे, कैटेगरी ए में बोल रहा है कि 20,000 एप्लीकेंट्स को जो लोग 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को 10,000 शेयर दिया गया, ठीक है। कैटेगरी बी में
जो लोग 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को 20,000 शेयर दिया गया, 20,000 शेयर का सर्टिफिकेट दिया गया। और जो लोग कैटेगरी सी में, जो लोग 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को 0 मतलब नील शेयर दिया गया, नील दिया गया। इस तरीके से देखो 10,000 और 20,000 मिलके 30,000, 40 और 20 मिलके 60 और 2 62,000 हो गया। ठीक है ना, 62,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर हम लोग डिवाइड कर दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा तो बोलते ही है, लेकिन विद कैटेगरी काम हुआ है, कैटेगरी में भी इसको संभाला गया है। अगर हम लोग डायरेक्ट 62,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 सर्टिफिकेट दे देते हैं तो डायरेक्ट प्रोराटा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन प्रोराटा के संग संग कैटेगरी भी है। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि 30,000 शेयर सर्टिफिकेट था, 30,000 शेयर का सर्टिफिकेट था, और 60,000 मान लो 62,000 आया था ना एप्लीकेशन, उसमें से 2,000 रिजेक्ट हो गया, रिफंड हो गया, तो बच गया 60,000, 60,000 एप्लीकेशन बच गया। 30,000 सर्टिफिकेट अगर 60,000 लोगों में बांट दिया जाता तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोराटा। बात को समझो, प्रोराटा और कैटेगरी में अंतर थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अंतर है। ऑल कैटेगरी शेयर वाला मैथ, ऑल कैटेगरी शेयर मैथ आर प्रोराटा बेसिस, हाँ, लेकिन हर प्रोराटा बेसिस मैथ कैटेगरी शेयर वाला नहीं है। ठीक है ना, समझ लो। प्रोराटा नॉर्मली हो रहा है 60,000 एप्लीकेंट्स के बीच 30,000 शेयर सर्टिफिकेट बांट दिया गया, प्रोराटा। प्रोराटा किसको कहते हैं, जब ज्यादा एप्लीकेशन हो और कम शेयर सर्टिफिकेट हो, ज्यादा एप्लीकेंट्स के बीच कम शेयर सर्टिफिकेट बांट दिया जाए, उसको हम लोग प्रोराटा कहेंगे। अभी 23 जनवरी 26 जनवरी आया था, है ना, तो स्कूल में मान लो एक छोटा सा स्कूल है जिसमें अनुमान 200 जन बच्चा रहता है, पढ़ता है, ठीक है। हर दिन मैंने टोटल एवरेज में 100 जन ही आता है। तो उस दिन सुबह 26 जनवरी में सुबह में मास्टर जी 100 लड्डू लेके गए हैं। सोचे कि 100 ही जन आता है हर रोज, तो 100 ही जन आएगा, देखा कि 200 जन आ गया। अब 200 जन के बीच में 100 लड्डू बांटना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोराटा, प्रोराटा बोलेंगे। कैसे बांटेंगे, हाफ हाफ करके बांट देंगे, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम है। और वही 200 जन के बीच में जब 100 लड्डू बांटना है, लेकिन कैटेगरी वाइज, तो कैसे होगा, मान लो जो हर एक क्लास का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको गोटा गोटा लड्डू मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 से लेके 5 तक एकदम गोटा गोटा लड्डू मिलेगा, ठीक है ना, इंटैक्ट लड्डू मिलेगा। 5 से लेके 20 नंबर तक, 5 से लेके 20 नंबर तक जितना स्टूडेंट अवेलेबल है, उन लोगों को हाफ हाफ लड्डू मिलेगा, ठीक है ना। और जो लोग एकदम लास्ट में आता है, मैं टोटली तो 200 जन स्टूडेंट है ना, जो एकदम लास्ट में है 20 से ऊपर, जिन लोगों का माने क्या बोलेंगे 20 से ऊपर जिसका रोल नंबर है, उन लोगों को लड्डू मिलेगा ही नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बोला गया है, और कुछ नहीं है, मैथ बहुत इजी है। देखो बालू वाला केस देख लेते हैं। एक बालू है, बालू जो है ना वो अप्लाई किया था, ध्यान से सुनो, अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए, 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। उसको कितना शेयर मिला, कितना शेयर का सर्टिफिकेट मिला,
पता नहीं, अभी फिलहाल पता कर लेंगे, थोड़ा रुक जाओ। गणेश, जिसको गणेश जो है, जिसको 600 शेयर मिला, शेयर का सर्टिफिकेट मिला, वो अप्लाई कितने के लिए किया था अभी फिलहाल पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों ही अलॉटमेंट में फेल किया, दोनों ही अलॉटमेंट में फेल किया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बालू है कैटेगरी ए का, बालू जो है वो कैटेगरी ए वाला इंसान है, और गणेश जो है वो कैटेगरी बी वाला इंसान है। कैटेगरी ए में हम लोग क्या देख रहे हैं, 20,000 के लिए अप्लाई कर रहा है तो 10,000 शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो मतलब जो 2 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको 1 शेयर मिलेगा, तो मतलब 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसको 750 शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा। सोच के बताओ ना, 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो 10,000 मिला था, मतलब हाफ मिल रहा है। जितने के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका हाफ मिल रहा है, तो अप्लाई कितने के लिए किए थे, 1,500 के लिए, उसका हाफ मिलेगा। कैटेगरी बी में आ जाओ, 40,000 के लिए अप्लाई किए थे, 20,000 मिला, वही तो सेम है, हाफ मिल रहा है। जितने के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका हाफ मिल रहा है, तो मिला है तुम्हें 600, अप्लाई किए थे उसको डबल के लिए 1,200 के लिए अप्लाई किए थे। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे या फिर बाद में करते हैं, चलो बाद में करते हैं। अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तब एक कैलकुलेशन आएगा, बाद में करते हैं। चलो पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 62,000, 62,000 एप्लीकेशन इनटू, अच्छा मैं लिखा नहीं ना, एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 3 करके 1,86,000, 1,86,000। अच्छा, उसके बाद 2,000 शेयर का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है तो उल्टा एंट्री कर लेंगे, उसमें क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी। 2,000 इंटू 3 मतलब 6,000, बहुत इजी। 3 नंबर क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और एक्सेस जो एप्लीकेशन का पैसा है वो अलॉटमेंट में जाएगा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक्सेस जो पैसा है, क्योंकि ये तो प्रोराटा है ही, प्रोराटा विद कैटेगरी, तो प्रोराटा में क्या होता है, एक्सेस जो पैसा है वो एडजस्ट हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, कहां पे, अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब देख लो ना, इधर एप्लीकेशन में मिला कितना था, 1,86,000 चला गया 4,000, तो 1,80,000 रह गया। कैपिटल में कितना जाएगा, जितना तुम्हारा शेयर का सर्टिफिकेट है, 30,000 शेयर सर्टिफिकेट है, इंटू एप्लीकेशन का तुम्हारा 3 रुपीज करके था, 3 रुपीज करके 90,000, और बाकी हाफ चला जाएगा अलॉटमेंट में, चला जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट माने कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, शायद सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा बोलो, अलॉटमेंट में मेरा कितना था, टोटल 5, 30,000 जो एक्सेस हो गया, यहां तक हो गया, खत्म हो गया, एक्सेस वाला चिंता अब ना, यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद नॉर्मल
जितना कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट है उतना को लेके टेंशन करो। हाँ 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 3 और 30,000 इंटू 2। इधर 1.5 लाख हो गया, इधर 90,000 हो गया, इधर 60,000 हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने के टाइम में थोड़ा सा वर्किंग हमें करना ही पड़ेगा। जो वर्किंग नहीं करेगा वो गलत करके आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये लोग अलॉटमेंट फेल किया है ना, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। अलॉटमेंट में ड्यू कितना हुआ था? 1.5 लाख, 1.5 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। कितना? 90,000। और कितना मिलना है? 60,000। ठीक है, अब 60,000 में कितना मिला कितना नहीं मिला हम लोग देख लेंगे। इधर आ जाओ, वर्किंग नंबर 1 में आ जाओ। क्या नाम है? बालू। बालू गिव, बालू दिया कितना था? कितने के लिए अप्लाई किया था? 13,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 3 रुपया करके है, तो 4,500 रुपया दिया था। लेस शेयर गेट, कितना शेयर उसको मिला? 750 शेयर मिला, इंटू 3 रुपीज करके कितना हुआ देखो तो 2,250। एक बार चेक कर लो तो। वो एडवांस देके रखा था, बाकी 2,250। ठीक है ना। वर्किंग नंबर 2 में देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हुआ था? फ्रॉम बालू, बालू से ड्यू कितना हुआ था? 750 इंटू 5 करके, शायद 750 इंटू 5, 750 इंटू 5 कितना हो रहा है? माइनस एडवांस कितना दिया हुआ था? 2,250। तो माइनस करो ना, कितना आ रहा है? 1,500। तो बालू का 1,500 बाकी है। सर बालू का 1,500 बाकी है। ठीक है, अभी गणेश भी तो है। गणेश 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 600 शेयर मिला था, तो गणेश का भी तो देखना पड़ेगा ना। वर्किंग नंबर 3, गणेश गिव, गणेश दिया था 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 3 रुपीज का 3 रुपीज करके, 3600 माइनस शेयर गेट, कितना शेयर मिला उसको? 600 शेयर मिला, इंटू 3, 1,800 का मिला, तो बाकी 1,800 वो एडवांस के तौर पे कंपनी को दिया, बाद में कटवा लेने का बात हुआ था। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हुआ उसका? ड्यू फ्रॉम गणेश 600 इंटू 5, 3,000, लेस एडवांस कितना था? 1,800, तो कितना नहीं दे पाया? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने का? 1,200 का। तो आ जाओ इधर 1,200, इधर कितना हो रहा है? 2,700। 60,000 मिलने वाला था, 2,700 नहीं मिला, तो कितना मिल गया सर? 57,300, 57,300। अच्छा अलॉटमेंट तो हो गया, इसके बाद क्या है? एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट का पैसा हो गया, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। 6 नंबर एंट्री,
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। 30,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है? अच्छा बैलेंस बोला है, 2 रुपया था एप्लीकेशन का, ना 2 नहीं 3 रुपये 3 था एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट में था मेरा 5 5 3 8 8 हो गया, टोटल है 12, तो मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4, टोटल आएगा 12, क्योंकि 10 का शेयर 12 में बेच रहा है, तो 4। इधर आ जाओ, 30,000 इंटू 4 करो, 1,20,000, 1,20,000। आगे बढ़ो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई फेल किया, कुछ बताया नहीं गया है, अलॉटमेंट फेल किया, उसके बाद पैसा दिया कि नहीं दिया पता नहीं, हम लोग मान लेंगे कि वो पैसा नहीं दिया, नीचे नोट लिख देंगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये मानने का कोई कारण नहीं है, जो कि अलॉटमेंट नहीं दे पाया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे गया, ऐसा मानने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन हम लोग ये मान सकते हैं जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया, क्योंकि बुक में लिखा नहीं है और हम लोग नोट दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू था 1,20,000। कॉल्स इन एरियर में बालू का 750 शेयर था और गणेश का 600 शेयर था, इंटू 4 कितना आ रहा है देखो तो 5,400, कैलकुलेटर लगा था कोई, 5,400। अच्छा 1,20,000 से 5,400 गया तो 1,00,000 सॉरी 14 है, 1,14,600, ठीक है हो गया। नीचे नोट दे देते हैं, नोट एज्यूमिंग बालू एंड गणेश fail to pay first and final call money, ऐसा लिख देना, ठीक है ना। कोई भी तुम चीज सोच रहे हो, सोच के बना रहे हो तो लिख देना है, ठीक है। तो फटाफट मैथ को देखेंगे, ठीक है, और नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। देख लो क्या बोल रहा है, वाई लिमिटेड मेड एन ऑफर ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बात नहीं करना है, इधर 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 देखो, इधर देखो। वाई लिमिटेड मेड एन ऑफर ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, allotment ₹2 per share, first call ₹3 per share, second call ₹3 per share. Application were received for 1,60,000 share. Allotment were made pro rata to the applicants for 1,50,000 share. तो मतलब 1,60,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 1,50,000 एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कहने का मतलब है 10,000 शेयर एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट या रिफंड कर दिया गया। द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड एंड मनी रिफंडेड।
Application money paid in excess by the allotee was adjusted with the money due on allotment. Simple है. Ram, the holder of 200 share, failed to pay the allotment money and the first call money. राम जिसके पास 200 शेयर था वो अलॉटमेंट मनी फेल किया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा फेल किया. मोहन, another shareholder to whom 500 share were allotted, failed to pay first call and final call. All the share of Ram and Mohan were forfeited. यहाँ पे forfeiture का भी एंट्री आएगा. All the forfeited share were reissued as fully paid on पेमेंट ऑफ ₹9 पर शेयर. शो द जर्नल एंट्री. तो मतलब फॉरफीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व सब वाला सब काम हम लोग करेंगे यहाँ पे. ठीक है, मैथ थोड़ा बड़ा होने वाला है तो देखते रहो. 75 कंपनी के पास 1 लाख सर्टिफिकेट था. कंपनी के पास रिसीव हुआ 1,60,000 एप्लीकेशन. कंपनी रिजेक्ट किया 10,000 एप्लीकेशन को. कंपनी के पास रह गया 1,50,000 एप्लीकेशन. 1,50,000 एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर इशू कर दिया गया. इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोराटा. प्रोराटा अलॉटमेंट. इसको पराठा मत बोलना. अच्छा, उसके बाद राम जो है जिसके पास 200 शेयर था, राम जो है जिसके पास 200 शेयर था, शेयर का सर्टिफिकेट था, वो फेल किया अलॉटमेंट. अलॉटमेंट फेल किया और क्या फेल किया? फर्स्ट कॉल फेल किया. अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी. अलॉटमेंट फेल किया, फर्स्ट कॉल फेल किया. उसके बाद मोहन है. मोहन जिसके पास 500 शेयर था, जिसके पास 500 शेयर का सर्टिफिकेट था, 500 शेयर का सर्टिफिकेट था, वो भी फेल किया. क्या क्या फेल किया? फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. फर्स्ट कॉल फेल किया और उसके संग सेकेंड कॉल भी फेल किया. उसके बाद 5 और 2 700 शेयर फॉरफिट कर लिया गया और आगे जाके उसको री इशू कर दिया गया. एट द रेट ₹9 पर शेयर. अब ध्यान देने वाला बात यह है कि राम जिसके पास 200 शेयर था वो फेल किया अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल. क्या फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल भी वो फेल किया? नंबर 1 क्वेश्चन ये है. उसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही फेल किया है तो मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही शायद राम का शेयर फॉरफिट कर लिया गया. दोनों में से कोई एक तो जरूर होगा. या तो वो फाइनल कॉल भी फेल किया या फिर फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को फॉरफिट कर लिया गया. तो बोलो क्या हो सकता है? क्या लग रहा है? देखते बुक क्या बोल रहा है. दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता. या तो ये नहीं तो है ना. कभी एक साथ दोनों हो सकता है क्या? क्वेश्चन का आंसर पूरा साइलेंट है. वो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट देके छोड़ दिया है. मतलब कुछ ना कुछ एजम्पशन
तुम्हें करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, जो भी करेंगे हम लोग नीचे नोट दे देंगे, ठीक है ना। नोट देंगे तो 7 गुण माफ हो जाएगा। चलो देखते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000। कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। 1,60,000 इंटू, अच्छा अमाउंट में नहीं लिखा हूं, 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000। नंबर 2, 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू बैंक अकाउंट, 10,000 इंटू 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। बाकी 1.5 लाख का पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन में कितना, 3,20,000 से 20,000 माइनस कर दो तो 3 लाख बच रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना सर्टिफिकेट था तुम्हारा 1 लाख सर्टिफिकेट इंटू 2 रुपया करके 2 लाख, एक्सेस कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो। 1 लाख कैसे आया, दूसरा तरीका देखो ना। एक्सेस कितना था, 50,000 था ना, 50,000 एप्लीकेशन एक्सेस था, इंटू 2 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। एप्लीकेशन के बाद ये हो गया सर प्रोराटा का एंट्री हो गया, यहाँ पे प्रोराटा का एंट्री हो गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। 4 नंबर एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा दो कैपिटल कम है, अलॉटमेंट का पैसा दो कैपिटल कम है। बोलो ना सही हो रहा है कि नहीं, अलॉटमेंट का पैसा दो कैपिटल कम है। अच्छा 1 लाख इंटू यहाँ पे अलॉटमेंट का भी 2 रुपया करके है तो 2 लाख 2 लाख। अलॉटमेंट का पैसा हम लोग रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में ड्यू हुआ था 2 लाख, ऑलरेडी मिल चुका है मेरे को 1 लाख, तो अभी कितना मिलने वाला है 1 लाख। अब राम जो है वो 200 शेयर रिसीव किया था, वो 200 शेयर सर्टिफिकेट उसके पास था। क्या वो 200 के लिए अप्लाई किया था, नहीं, उससे ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि 1.5 लाख के लिए अप्लाई करोगे तो 1 लाख शेयर मिलेगा, तो मतलब 1.5 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो 1 शेयर मिलेगा। वैसे ही राम शायद 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था। चलो देख लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, who apply for 1.5 lakh share get 1 lakh share, है ना। who apply for 1 share get 1 lakh divided by 1.5 lakh share, who applied for applied for क्यों लिख रहा हूं मैं, राम के पास था ना, सॉरी, who get, पहले गेट आएगा, who get अच्छा जो मैं बोल रहा था, तो हमें निकालना है कितने शेयर के लिए वो अप्लाई किया था, है ना। हु गेट 1 लाख,
who get 1 lakh share, who get 1 lakh share, apply for 1.5 lakh share, है ना, 1.5 lakh share. Who get 1 share, who get 1 share, apply for 1.5 lakh divided by 1 lakh, divided by 1 lakh. और who get 200 share, apply for 1.5 lakh into 200 divided by 1 lakh. कितना आ रहा है बोलो? 300 शेयर के लिए अप्लाई, 300 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। तो देखो ना, ऐसे भी हिसाब हो सकता है, 1.5 गुना है ना, तो 200 का 1.5 गुना 300 हो जाएगा, ठीक है। अब राम कितना दिया था, वर्किंग नंबर 2 में आ जाओ इधर। राम गिव 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 300 इंटू 2 मतलब 600 रुपीज दिया था, 600 रुपीज दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। लेस शेयर गेट, कितने का शेयर मिला उसको? उसको 200 शेयर मिला, 2 रुपया वाला शेयर मिला, मतलब 400 रुपये का शेयर मिला। तो 200 वो एडवांस करके गया था कंपनी को। अब वर्किंग नंबर 3 में आ जाओ। अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू हुआ है ऑन अलॉटमेंट? अलॉटमेंट में कितना ड्यू हुआ है? 200 इंटू एक अलॉटमेंट का प्राइस कितना था? 2 रुपया करके था। 200 इंटू 2 मतलब 400। वो एडवांस देके रखा था, एडवांस पेड, एडवांस ऑलरेडी देके रखा था 200 का, तो वो नहीं दे पाया। कितना? और 200 रुपया नहीं दे पाया। कॉल्स इन एरियर ओनली 200, कॉल्स इन एरियर ओनली 200, ठीक है, बैठा दो। 1 लाख मिलने वाला था, 200 नहीं मिला, 99,800 मिल गया सर, 99,800 कंपनी को मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते। अलॉटमेंट के बाद क्या है? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल है और सेकेंड कॉल है। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया कोई, तो लिखेंगे पहले बैंक में फर्स्ट कॉल का पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में ड्यू कितना हुआ था? 3 लाख। कॉल्स इन एरियर कौन कौन फेल किया? राम फेल किया, 200 शेयर, राम का 200 शेयर। एडवांस तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया था ना अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में भी वो फेल किया, ठीक है। राम का 200 शेयर, मोहन का 500 शेयर, टोटल 700 शेयर इंटू 3 रुपीज 3, 2100 रुपया नहीं मिला। 3 लाख से 2100 रुपया माइनस करोगे 2,97,900 ना, 2,97,900। फर्स्ट कॉल हो गया। सेकेंड कॉल का ड्यू कर लेते हैं यहाँ पे ही। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना? 1 लाख इंटू 3 रुपीज, 3 रुपीज करके ना, हाँ सर 3 करके, तो 3 लाख, ठीक है। सेकेंड कॉल का ड्यू हो गया, सेकेंड कॉल रिसीव करेंगे हम लोग 9 नंबर। सेकेंड कॉल रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कोई पैसा नहीं दिया, हाँ सर ऐसा है,
calls in arrear account debit to equity share second call account। सेकेंड कॉल में ड्यू कितना हुआ था? 3 लाख हुआ था, यहां पे बैठा हूं 3 लाख। कॉल्स इन एरियर में कौन पैसा नहीं दे पाया? अच्छा, यहाँ पे अजम्पशन करना है, यहाँ पे अजम्पशन करना है। क्या अजम्पशन करे? क्वेश्चन में एक बार देख लो क्या बोला था। राम द होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी ही फेल किया है, तो क्यों ना हम लोग सेकेंड कॉल से पहले उसका शेयर को फॉरफिट कर ले। ये सही है, सेकेंड कॉल के पहले शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट कॉल में वो फेल किया, फर्स्ट कॉल में वो फेल किया, उसका शेयर को हम लोग यहाँ पे फॉरफिट कर लेंगे, उसका शेयर को हम लोग यहाँ पे फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखो, शेयर फॉरफीचर का एंट्री बोलो। शेयर फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में कितना शेयर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं? 200 शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जहां तक कंपनी मांगा है, कंपनी फाइनल सेकेंड कॉल नहीं मांगा है, तो एप्लीकेशन का 2 रुपीज, अलॉटमेंट का 2 रुपीज, 2 to 4, फर्स्ट कॉल का 3, 4 और 3 7, तो 7 रुपीज तक मांग लिया है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में 200 इंटू 7, 7 मतलब कॉल्ड अप, जहां तक मांगा है, फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा है, तो 3 रुपीज को हम लोग छोड़ देंगे। तो इधर देख लो 1400, वो कहाँ नहीं दे पाया है, यहाँ पे 200 रुपया नहीं दे पाया है, और यहाँ पे देखो तो 200 इंटू 3 600 रुपया नहीं दे पाया है, तो 200 और 600 मिलके 800 रुपया नहीं दे पाया। 200 प्लस 600 मिलके 800 नहीं दे पाया, तो कितना दिया था माइनस करो तो कितना आ रहा है बोलो? 600 दिया था, 600 दिया था, है ना। और देखो 600 यहाँ पे मैच भी हो रहा है। राम गिव 200 इंटू 2 मतलब 600 रुपया दिया था। जो 600 रुपया वो दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वही तो कंपनी फॉरफिट कर पाएगा। जो कंपनी को दिया था वही कंपनी छीन लेगा, वही कंपनी लौटाएगा नहीं, तो वही 600 रुपया कंपनी को लाभ हो गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी मुश्किल हो गया। फॉरफिट हम लोग कर लिए हैं, अब सेकेंड कॉल को हम लोग करेंगे ड्यू। अब सेकेंड कॉल को जब ड्यू करेंगे, क्या 1 लाख शेयर से हम लोग मांगेंगे क्या पैसा? नहीं मांगेंगे। कितना मांगेंगे? 1 लाख माइनस राम से कितना छीन लिए? 200। 1 लाख माइनस 200 मतलब कितना हो रहा है? 99,800 शेयर का पैसा हम लोग मांगेंगे इंटू 3, तो देखो कितना आ रहा है? 99,800 शेयर से हम लोग पैसा मांगेंगे इंटू 3 करके कितना आ रहा है बोलो? 600 माइनस कर दो ना, 2,99,400, 2,99,400। ठीक है, चलो, क्योंकि राम से तुम छीन लिए हो, अब राम को तुम फोन करके बोलोगे राम भैया तुमसे हम लोग, तुम एक काम करना, फाइनल कॉल का पैसा भेजना, तो राम पैसा भेजेगा कि गाली देगा?
हाँ, समझदारों को इशारा काफी, इसलिए राम को हम लोग फोन ही नहीं करेंगे, क्योंकि राम का शेयर हम लोग छीन के अपने पास रख लिए हैं। तो बाकी जो बच रहा है इतना शेयर होल्डर, उन लोगों को हम लोग फोन करके 3 रुपया करके मांगेंगे। अच्छा देखो, अब रिसीव करने के टाइम में ड्यू कितना हुआ था, 2,99,400। तो यहाँ पे 3 लाख नहीं होगा, 2,99,400 होगा। अब देखो मोहन यहाँ पे फेल किया, सेकेंड कॉल फेल किया, 500 शेयर का 500 इंटू 3, 1500 रुपया फेल किया। अब बोलो ना, 2,99,400 से 1500 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, कैलकुलेटर लगाओ जल्दी। 2,99,400 माइनस 1500, बोलो 2,97,900। ठीक है, सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मोहन का जो शेयर है उसको भी हम लोग फॉरफिट कर लेंगे, मोहन का शेयर भी हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मोहन का करते हैं। फॉरफिचर का एंट्री वही होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अच्छा, इसको हम लोग 7 के बाद ये वाला एंट्री 8 नंबर एंट्री होगा। ठीक है, 8 नंबर, उसके बाद 9, 10, 11। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट तो लिख दिए है, कितना शेयर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, 500 शेयर। ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कहां तक मांग लिए है सर, पूरा अमाउंट मांग लिए है, सेकेंड कॉल तक मांग लिए है, मतलब 10 रुपया तक मांग लिए है। अरे 7 रुपया तो यहां तक मांगे थे, इसके बाद ना फाइन सेकेंड कॉल भी तो मांग लिए है, तो टोटल 10 रुपया तक मांग लिए है हम लोग। 5,000 कॉल्स इन एरियर में एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे वो फेल किया फर्स्ट कॉल में, 500 इंटू 3 मतलब 1500 रुपया फेल किया बेटा, 1500 रुपया फेल किया, प्लस यहाँ पे भी वो फेल किया था, 1500 फेल किया यहाँ पे भी, तो मतलब टोटल 3,000 रुपया फेल किया। 5,000 उससे मिलना था, 3,000 नहीं दिया, मतलब वो दिया था कितना, 2,000 रुपया दिया था, तो 2,000 ही कंपनी फॉरफिट कर लिया। अब देखो 12 नंबर बहुत इजी, रीइशू करेंगे हम लोग। रीइशू का जनरल एंट्री क्या होगा, कंपनी दूसरे आदमी को पैसे शेयर रीइशू करेगा, बदले में पैसा भी मिलेगा कंपनी को। तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखो, 9 रुपये में रीइशू हो रहा है, एक शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपया, 9 रुपये में रीइशू हो रहा है, तो क्या लग रहा है, डिस्काउंट में रीइशू हो रहा है कि प्रीमियम लेके रीइशू हो रहा है, डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट जब देंगे हम लोग, कहां से देंगे, शेयर फॉरफिचर में जो लाभ हुआ है वहां से ही ना हम लोग डिस्काउंट देंगे। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, कल हम लोग जो क्लास करवाए थे उसमें हम लोग बताए थे कि शेयर फॉरफिचर से जो लाभ होता है वहां से ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा सा, 500 इंटू 10, 500 इंटू 9, 500 इंटू 1 है ना, इधर 5,000 हो गया, डिस्काउंट हुआ 500, माइनस करो, बैंक में आया 4,500, कंप्लीट। अब देखो लास्ट, कैपिटल रिजर्व में हम लोग पैसा को रखेंगे, कौन सा पैसा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जितना बैलेंस बच गया है वो उसको रखेंगे। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान दो, शेयर फॉरफिट करके तुम्हें लाभ कितना हुआ था, यहाँ पे देखो 600 रुपया लाभ हुआ, यहाँ पे देखो 2,000 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ था, पहले 600 रुपया,
प्लस 2000 रुपया लाभ हुआ। डिस्काउंट कितना दे दिए? 500 रुपया तो डिस्काउंट दे दिए सर। जब रीइश्यू करने का टाइम आया 500 रुपया तो तुम डिस्काउंट दे दिए। पहले लाभ हुआ राम से 600 रुपया, उसके बाद मोहन से लाभ हुआ 2000 रुपया, ठीक है ना। 600 और 2000 मिलके 2600। जब रीइश्यू किए तो 500 रुपया डिस्काउंट दिए, तो 2600 से 500 गया तो 2100 रुपया तुम्हारे कैपिटल रिजर्व में आ गया सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और याद रखना हर दिन रात को 9 बजे हम लोग विजिट ट्यूटोरियल चैनल में आएंगे रिवीजन करने के लिए।